मेरा आपसे आग्रह, सबसे आग्रह, हम सब मानवता की रक्षा के लिए, इस भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए 36 बिरदावरी के लोग, सभी पार्टी और पक्ष के लोग साथ बैठ कर के ये चाहते हैं कि ये इस मामले का पूरा खुलासा हो। ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा पाप किसने किया है? लेकिन प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, और मैंने भी आपके सामने बताया था, मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मैं आज पूछना चाहता हूँ, गिरफ्तार तो है पुलिस के पास, पिछले 6-7 दिनों से काफ़ी मुलजिम गिरफ्तार है, लेकिन पता नहीं कौन सी अड़चन आ रही है, उसका सही खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है। सही खुलासा होने की ज़रूरत है। ये जघन्य अपराध किसने किया है? पुलिस के पास सारी अपने आप टेक्नोलॉजी है, किस तरह से आपने काफ़ी लोगों को डिटेन किया है। पुलिस ने उस दिन, हम सारे जनप्रतिनिधि साथ बैठ कर के विचार किया था, तो पुलिस ने बताया था कि हमारे पास अपराधी गिरफ्तार है, ऐसा अपराध करने वाला अपराधी गिरफ्तार है, तो खुलासा होने की ज़रूरत है। आज हमने 5 दिन, पुलिस ने जिस तरह से कह करके कि 5 दिन में हमारा पूरा पर्दाफाश कर देंगे, आज 5 दिन के बाद 6ठा दिन हो चुका है और सब लोगों ने तय किया है कि खुलासा होने की ज़रूरत है। आज हमने जिला कलेक्टर से और पुलिस अधीक्षक से बात की है, उन्होंने कहा है कि अभी हम कर देंगे, 9 बजे तक अब टाइम दिया है, पता नहीं 9 बजे क्या करेंगे। पहले टाइम में उन्होंने 5 दिन लिया, आज 11 दिन हो चुका है। इतना बड़ा अपराध हुआ है। पुलिस संवेदनशील की कमजोरी है कहीं ना कहीं। आप पुलिस ये कह रही है कि हमने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार, ये आप और हम सबको पता है, काफ़ी अपराधी गिरफ्तार हैं, पुलिस ने डिटेन किया है। पिछले 7 दिनों से पुलिस की कस्टडी में, कहीं लवावट है, कहीं बीकमगौर चौकी में, कई लोग फलोदी में, लेकिन उसके बाद पूछताछ में क्यों नहीं खुलासा हो रहा है? पुलिस से कहना चाहता हूँ, शीघ्र से शीघ्र खुलासा करके जनता के सामने रखें। इस तरह की संवेदनशील पुलिस को होकर के बताने की ज़रूरत है, न्याय करने की ज़रूरत है। भंवरी देवी का जो अपराध हुआ है, मैं पहले दिन से भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, अपराधी चाहे कोई भी हो, वो अपराधी चाहे किसी जाति से हो, अपराधी अपराधी होता है, कोई जात और भाईचारा नहीं होता है। अपराधी के प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। सब लोग चाहते हैं अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले, और अपराधी यदि क्षेत्रकार समाज का है तो यहाँ से उसका घर ध्वस्त होकर के यहाँ से बाहर होना चाहिए। ये सब लोगों से निवेदन है, हम सब लोगों को तय करने की ज़रूरत है। अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो। अपराधी के प्रति मन से, भाव से यदि कोई भी सहयोग रखता है, मेरे जानकारी के अनुसार कोई ऐसा सहयोग नहीं रखता है जो अपराधी के प्रति हमदर्दी दिखाता है। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा सोच करके भी, चाहे दूर से आपके मीडिया के बारे में जान करके भी जानता है, तो ये सोचता है कि ऐसे अपराधी को बेघर करना ज़रूरत है, ऐसे अपराधी को यहाँ से पूरे परिवार को बाहर करने की ज़रूरत है। ये वास्तव में खुलासा जल्द होना चाहिए। अभी शाम को 9 बजे हम सब लोग मिले थे अधीक्षक महोदय से, तो वो बताएंगे 9 बजे क्या होगी। यदि उसके बाद भी नहीं बताते हैं तो हम सारे लोग साथ बैठ करके बड़ा यहाँ आंदोलन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग, आदरणीय एमएलए साहब कृष्णाराम जी, और यहाँ 40 लोग अभी धरने पे बैठे हैं, जो आमरण अनशन करके बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, लेकिन हम लोग धरने में बैठे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि न्याय जल्दी हो जाए। यदि नहीं होगा तो इस लवावट की धरती पर हजारों लोग आकर के बड़ा आंदोलन करके पुलिस को संवेदनशील रूप से सोचने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन को भी सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से कलेक्टर साहब ने, कलेक्टर अपने आप में सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, कलेक्टर जो लिखता है वो संवैधानिक बात होती है। जिला कलेक्टर ने सबको लिख करके कहा 5 दिन में पूरी घटनाक्रम को हम खुलासा कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का जो धरना है, पिछले दिनों में जो धरना था, वो किसी पार्टी पक्ष का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। वो धरना एक मानवता का रक्षा करने के लिए धरना है, वो अपराधी के खिलाफ धरना है। इसे जघन्य अपराध किया है, ऐसे पाप कर्मी के खिलाफ धरना है। मैं तो ये चाहना चाहता हूँ, आप मीडिया जैसे लोग, बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, आप इस अपराधी को उजागर करके, जिस तरह से पुलिस जो भी लाएंगे, इस अपराधी को कठोर से कठोर सजाओ। ये भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट टेक में चले, पुलिस स्पेशल चलाए, एसपी साहब स्पेशल चला करके तुरंत ऐसे कठोर से कठोर कारावास हो। अभी पुलिस ने बात की है, हमारे पास पुलिस वाले कह रहे हैं आज भी
काफ़ी अपराधी गिरफ्तार है, लेकिन उनसे पूछताछ चल रही है, अनुसंधान चल रही है। पता नहीं किस मोड़ में अड़चन आ रही है, वो खुलासा करके पुलिस बताने की ज़रूरत है। पुलिस ने कहा है हम प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लग करके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो अपराधी सलाखों के पीछे चाहिए, हमें तो वो अपने आप पुलिस प्रेस नोट करें, जारी करके बताएं फला अपराधी है, इस अपराधी ने इस कारण अपराध किया है, जब जाकर के जनता को और सब लोगों के सामने भय का वातावरण है वो समाप्त होगा। इस तरह का बड़ा अपराध किया है, इस अपराध में कोई अपराधी हो, कोई भी अपराधी हो, वो अपराधी कठोर से कठोर सजा मिल करके, मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस अपराधी भगवान से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भंवरी देवी के परिवार को न्याय मिले, भंवरी देवी को भगवान के घर शांति प्रदान मिले। भंवरी देवी की पुत्री जो जोधपुर में हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, उसका भगवान पे कृपा हुई है, वो जल्द स्वस्थ हो। ये सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, वो स्वस्थ होकर परिवार के बीच में आए। और जिस तरह से भंवरी देवी के पति हमारे बीच बैठे, वो भंवरी देवी के पति जो जिस तरह से अभी एमएलए साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि आमरण अनशन के लिए उन्होंने लिख के दिया है इस धरने के लिए। हम आज इस परिवार के साथ सारे लोग आए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए, सारे लोग में एक ही मन में है, इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। प्रशासन से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, हमारे सब्र की परीक्षा नहीं ले। हम सब लोग सोच रहे हैं, आप हमें मजबूर नहीं करें कि इस तरह का न्याय देने में आपकी जो देरी हो रही है, वाकई इस देरी में आपकी कहीं न कहीं कमजोरी है। हमने अभी एसपी साहब से कहा है तुरंत करें, अभी उन्होंने बताया 9 बजे, पता नहीं प्रेस नोट जारी करके वो बताएंगे इस कारण ये अपराध हुआ है और ये अपराधी हमारे गिरफ्तार है। उसके बाद सारे लोग बैठ करके विचार करेंगे आगे क्या काम करना है, किस तरह से धरने के बारे में सोचना है, वो सोचेंगे। मैं आज भी चाहता हूं कि तुरंत न्याय मिले, यही हम सब लोगों की मांग है। प्रधान जी, एक सवाल जो लोगों के मन में तब से है जब से ये 5 दिन का धरना समाप्त हुआ था, कि जब प्रतिनिधि मंडल बात करने के लिए एसडीएम कलेक्टर के पास पहुंचे थे, तब कलेक्टर या एसपी द्वारा किसी प्रकार के संदिग्ध नाम का खुलासा किया गया था, नहीं किया गया। देखो, जो भी संदिग्ध है वो पुलिस के अभी गिरफ्तारी में है, गिरफ्तार नहीं किए, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में, पूछताछ में, पुलिस कस्टडी में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो पुलिस की कस्टडी में। लेकिन उन्होंने अलग अलग एंगलों से अलग अलग जानकारी दी है। हमें भी बताया गया कि हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसमें कड़ी जोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है। पता नहीं कड़ी में कौन सी दिक्कत हो रही है, इतने दिन हो गए भाई, आप कड़ी जोड़ें, खुलासा करें किस कारण हुआ है, क्यों ऐसे नींद में सो रहे, गहरी नींद में सो रहे भंवरी देवी और उसके बच्चों के साथ इस तरह से तबाह तोड़ वार करके, हथियारों से जिस तरह से चाकू से गर्दन काटना, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है। हर एक मानवता को ठेस पहुंचाने वाला है, सबकी भावना आहत हुई है, वो लेकर के आज किसी के कहने से लोग नहीं आए, वो भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए आए। सबके मन में ठेस है, सबके मन में आहत है कि इस तरह का घिनौनी हरकत क्यों हुई और किसने की है, ये प्रश्न आज भी खड़ा है। लेकिन कुछ लोग डिटेन तो है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी करके खुलासा करे जब पता चले कि ये लोग हैं।